हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलस का। आपका चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 12 होगा नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स ये बेस है और आप देखें आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आपका सबका कुछ ना कुछ टारगेट होगा। किसी को जेई देना होगा मेन और एडवांस, उसके अलावा कुछ लोग बीएससी करना चाहते होंगे, सो सीयूटी आप देंगे। तो अगर आप देखें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके लिमिट्स से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक से दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इसी का एक्सटेंशन आगे अब करेंगे 12 में, क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ये तो लिख के रख लीजिए। और इंडिविजुअली केवल लिमिट्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 डिपेंड करता है। कभी कभी तो मैंने देखा है एंट्रेंस एग्जाम में केवल लिमिट्स पे 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और लिमिट्स बेस है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लिमिट वहां पे भी यूज होगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स ही मेन है। अगर ये समझ में आ गया तो कॉन्टिन्यूटी समझ में आएगा, डिफरेंशियबिलिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट्स क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि रियल फंक्शन जो है ना उनके बारे में आपको डिटेल में आइडिया होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, रियल फंक्शन बोलने का मतलब मेरा क्या है कि उस फंक्शन का डोमेन और को डोमेन दोनों जो है रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। तो a और b क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये लिमिट का फंक्शन का जो बात है रियल फंक्शन, तो इसके बारे में डिटेल में हमने आपका 11th का जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस, वहां पे मैंने किया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स ग्राफ्स भी मैंने कुछ फंक्शंस के बताए थे, मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं आपके एग्जाम की अगर मैं बात बोलूं, और इंट्रेंस की भी बात बोलूं, छोटे एग्जाम्स की अगर मैं बोलूं, इंट्रेंस एग्जाम्स की, जैसे आप जनरली जो सीयूटी वगैरह देंगे वहां पे भी ये सब फंक्शंस बनते हैं, ठीक है ना। तो इन फंक्शंस पे मतलब लिमिट्स के पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब मैं आता हूं एक्चुअल लिमिट पे। और लिमिट पे आप जैसे भी बात करते हैं ना, मान लीजिए ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, रियल फंक्शन है। तो इसके लिमिट की जो बात करते हैं, जनरली नोटेशन हम लोग ये यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं लिखूंगा नहीं, इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है ना, दिमाग में आप बिठा लेंगे। मैं जो बोलना चाहता हूं कि ये लिमिट जब बात करते हैं तो लिमिट इस पॉइंट ए पे बात करते हैं ना। अब ये जो पॉइंट ए है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहां पे बोलने का जो मोटिव मेरा ये है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो, डोमेन के बाहर का भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन के लिमिट की बात करेंगे वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में भी हो सकता है, डोमेन के बाहर भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बीएससी वगैरह में आप जाएंगे, बैचलर डिग्री में चाहे बीटेक करें, तो इप्सिलॉन डेल्टा वाला डिफिनीशन जब आता है तो वहां पे आप यही देखते हैं कि डोमेन के बाहर का पॉइंट होता है, वो नेबरहुड टाइप का कुछ लेते हैं। एनीवेज, तो यहां पे जो आपको समझना है कि जिस पॉइंट पे लिमिट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डोमेन का भी हो सकता है, डोमेन के बाहर का भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो अब मैं जो बोलना चाहता हूं कि ये जो अगर बोलता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट, तो इसका मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। मान लीजिए ये मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू fx मैंने लिया, y इक्वल टू fx। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ओहो, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको मैं आगे ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे। ये मेरा x एक्सिस, ये ओरिजिन है, और इधर मेरी y एक्सिस है। अब ये मान लीजिए मेरा फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है ना, जिसका ग्राफ आपको ये ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है।
अब यहाँ पे कहीं पे, अब चूंकि ये पूरी रियल लाइन सिस्टम है, तो यहाँ पे ये जो है मेरा पॉइंट ए, x इक्वल टू ए, जिस पे लिमिट की बात कर रहा है वो यहाँ पे है। जैसा कि मैंने बोला कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड भी हो सकता है, इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। अब इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो ऐसे देखिए हम लोग क्या करते थे ना, ऐसे सर्कल बना देते ओपन, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये मैं लिखता हूं और एग्जिस्ट करेगी तो ये सर्कल हटा देंगे, बस केवल कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने वो पिछली इसके ये करने से पहले जो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये तो अगर डिफाइंड है तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो आप ओपन सर्कल बना देंगे। दोनों केस आपको एज्यूम करना है। अब चलिए, तो लिमिट का एक्चुअल मतलब क्या है, ये सेंस समझना है आपको। तो लिमिट इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं ये लिमिट, तो इसका मतलब यही होता है कि इस फंक्शन का ये जो पॉइंट x इक्वल टू ए ले रहा हूं ना, इसके नेबरहुड में इस फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी या इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, ये भी मैं बोल सकता हूं। तो याद रखिए मैंने क्या बोला कि इस लिमिट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट ए के नेबरहुड, नेबरहुड देखिए इधर भी पॉइंट्स, नेबरहुड मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ऐसे अगल बगल के पॉइंट्स। तो ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, मैं बोलिए तो मैं डार्क कर देता हूं, ये नेबरहुड है, नेबरहुड के पॉइंट्स ये हैं। तो इस नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना, इस नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन का बिहेवियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। अब यहीं पे आप आते हैं, मेन कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है। नेबरहुड में बोल रहा हूं फ्रेंड्स, तो नेबरहुड इस पॉइंट के लेफ्ट में भी है, मतलब ये भी तो नेबरहुड में है, और इस पॉइंट के राइट में भी है। तो अगर लेफ्ट की बात बोलूं तो ये, और राइट की बात बोलूं तो ये, इधर वाले भी। तो अब ध्यान दीजिए, अब नेबरहुड मतलब जितना करीब आप जा सकते हैं, यहां सेंस आपको वो लेना है। तो ए के बिल्कुल करीब, यहां से इधर की तरफ मूव करेंगे और इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट है यहां पे अगर आपको लेना है तो वो पॉइंट होगा क्या, याद करिए a माइनस एच लिखते हैं ना। और राइट में कोई पॉइंट लेना है तो आप क्या लिखते हैं, a प्लस एच। मैं यहां पे लिखूं तो सही होगा, a माइनस एच ये पॉइंट है, और यहां पे अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरा पॉइंट है a प्लस एच। तो ये नेबरहुड में पॉइंट है a माइनस एच, यहां पे जो लिख रहा हूं ये a माइनस एच मतलब a के लेफ्ट में, और a प्लस एच मतलब a के राइट में, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पे फंक्शन जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, f ऑफ a माइनस एच, अगर a माइनस एच पे बोल रहा हूं। और उसी तरीके से राइट वाला जो पॉइंट a प्लस एच है तो उस पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच, ठीक। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, लिमिट मतलब लेफ्ट और राइट में फंक्शन की बिहेवियर या वैल्यू, ठीक है ना, निकालना नेबरहुड में। तो अब मैं लेफ्ट में भी ये पॉइंट हो सकता है नेबरहुड वाला, और राइट में भी हो सकता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ए के करीब पहुंचना है तो मैं करूंगा क्या, इस एच को जब मैं जीरो की तरफ ले जाऊंगा तो ये जो मेरा पॉइंट है ए माइनस एच, ये कहां पे जाएगा, बिल्कुल ए के पास जाएगा। और उसी तरीके से अगर एच को जीरो की तरफ टेंड करें तो राइट वाला जो पॉइंट है ए प्लस एच, ए भी कहां जाएगा, ए पे जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ए के करीब लेफ्ट से भी जाते हैं और ए के करीब राइट से भी जा रहे हैं। अब ये जो लेफ्ट से जा रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट ए पे, और राइट से जो अप्रोच कर रहे हैं ए को, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a ऑफ fx, ये। और इसका जनरल आप कोई भी बुक देखेंगे, मैं भी यूज करूंगा, नोटेशन ये होता है। आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज की बात बोलूं, होम एग्जाम में बोलूं तो ये इस तरीके से लिख के आता है, देखिए ये, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ्ट से इस पॉइंट ए को अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो ये क्या बताता है कि a पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का। और डिफिनीशन क्या है, ये लिमिट जैसे मैंने बोला ना कि a के पास जाना है तो h को जीरो ले जाना होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। तो करेंगे क्या, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, x के प्लेस पे a माइनस एच से रिप्लेस करिएगा फंक्शन के डिफिनीशन में, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो मतलब h को जीरो की तरफ ले जाएंगे। और ऑब्वियस ही बात है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिटिंग केस जो ले रहे हैं ये एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो।
ठीक है ना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। हालांकि एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूं कि ऐसे डिफाइन करते हैं। अब चलिए राइट हैंड लिमिट सिमिलरली उसी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं। a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखिए राइट के लिए क्या था a प्लस एस, तो a प्लस एच। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे उसी तरीके से ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकाला, ठीक है ना, या कैसे डिफिनीशन होता है वो हमने देखा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब एक्चुअल लिमिट जो मैं आपको शुरू में बोला था ना कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो क्या करना है, इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, डिफिनीशन क्या है, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ये आपस में इक्वल हो। अगर इक्वल आते हैं दोनों लिमिट्स तो मैं बोलता हूं कि फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है और लिखते हैं दिस, ठीक है ना। और अगर ये दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे या एग्जिस्ट करे बट आपस में इक्वल ना हो तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है x इक्वल टू a पे। तो क्या हो गया, अब लिमिट का डिफिनीशन यहां से आता हूं। तो लिमिट का डिफिनीशन क्या है कि मैंने आपको बोला था ये पॉइंट जो है a बिलोंग्स टू r, मतलब ये कोई रियल नंबर हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट f फ्रॉम a to b be a real function, be a function, ठीक है ना। एंड यहां पे ध्यान दीजिए a मैं रियल नंबर लिख रहा हूं, मतलब ये a जो है डोमेन में भी हो सकता है, डोमेन के बाहर भी हो सकता है। एंड दिस then we say that limit मैं पूरा लिख देता हूं, x tends to a fx exists ना, या इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a exists if क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, और इक्वल किसके हो, राइट हैंड लिमिट के। ये राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे फंक्शन का और ये दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है ना। तो डिफिनीशन ये है कि इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों आपस में इक्वल हो। अगर लिमिट इनमें से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट करे बस बट आपस में इक्वल ना हो तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन का ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिमिट, ये दोनों की वैल्यू जो है एक मान लीजिए कॉमन वैल्यू जो है वो l है, तो मैं बोलूंगा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ दिस, एंड इन दिस केस में मैं बोलूंगा कि फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे क्या है, fx दिस इज इक्वल टू l, ये आप लिखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं पूरा लिखा था यहाँ पे लिमिट, लेकिन आप देखेंगे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं LIM, मतलब लिमिट की बात करते हैं। तो इस डिफिनीशन से क्या समझ में आया कि इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, आपस में इक्वल हो और इनकी जो कॉमन वैल्यू होगी उसी को हम डिफाइन करते हैं इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू। मैं समझा पाया। अब अगर इनमें से कोई लिमिट एग्जिस्ट ना करे या एग्जिस्ट करे आपस में इक्वल ना हो तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गया। अब यहां पे मैं लिख देता हूं otherwise we say that limit x tends to a fx does not exist, क्या, does not exist, ठीक। ये हो गया लिमिट का डिफिनीशन शॉर्ट में जो मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। अभी बहुत कुछ सीखना है, एक सिंपल सा डिफिनीशन है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा और वहां से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल लूंगा और वहां से मैं लिमिट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद एग्जांपल,
और फिर आगे कॉन्सेप्ट को हम बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है आपकी जो एक्सरसाइज है उस पे जाने से पहले। होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।